नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी इस यूट्यूब वीडियो क्लास में, जिसके अंतर्गत आज से हम लोग बिहार बोर्ड वर्ग 9 से संस्कृत विषय के प्यूसम प्रथम भाग पुस्तक का अध्ययन प्रारंभ करने वाले हैं। आज हम लोग इस पुस्तक के प्रथम पाठ इस स्तुति, जिसमें उपनिषद और श्रीमद् भागवत गीता से लिए गए 5 श्लोकों का अध्ययन करेंगे। जिस तरह मैंने वर्ग अष्टम से संस्कृत विषय के सभी पाठों को ही निर्वात करते हुए तथा सभी अभ्यास प्रश्नों को भी हल करवाया है, जिससे आप सभी ने खूब सराहा है, उसी प्रकार हम सभी इस पुस्तक के सभी पाठों को भी पढ़ेंगे। दोस्तों, संस्कृत के अलावा आपको मेरे चैनल पर मैथ, इंग्लिश, सोशल साइंस, जीके इत्यादि के और भी बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, उन्हें भी एक बार अवश्य देखें। अब ज्यादा समय नहीं लेते हुए इस प्रथमा पाठ इस स्तुति का अध्ययन प्रारंभ करते हैं, जिसमें इस शब्द का प्रयोग ईश्वर यानी परमपिता परमेश्वर के लिए किया गया है, जिसमें आज हम लोग ईश्वर की स्तुति यानी प्रार्थना करेंगे। दोस्तों, अक्सर हम लोग किसी भी कार्य का प्रारंभ प्रार्थना से ही करते हैं, सो इस क्लास की पढ़ाई का प्रारंभ भी हम लोग मंगलाचरण से ही करते हैं। जैसे गजाननम भूत गणादि सेवितम कपीथ जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। तो दोस्तों, श्लोक को पढ़ने से पहले श्रीमद् भागवत गीता और उपनिषद के बारे में यहाँ कुछ लिखकर बताया गया है। इसे पढ़कर इसका अर्थ समझते हैं, तत्पश्चात 5 श्लोकों को भी पढ़ेंगे तथा उनके सभी अर्थों को भी समझेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, उपनिषद भगवत गीता चेति जीवनस्य अभ्युदय विकसिता अमूल्या ग्रंथा, यानी उपनिषद और भगवत गीता जीवन के उन्नति के लिए रचित अमूल्य ग्रंथ है। उपनिषद अनेक यसाम ऋषिनां विचारान प्रकटयन्ति, उपनिषद अनेक ऋषियों के विचारों को प्रकट करते हैं। भगवत गीता तो केवलस्य योगेश्वर श्री कृष्णस्य, भगवत गीता केवल योगेश्वर श्री कृष्ण के विचारों को व्यक्त करता है। उभयत्रापि परमात्मना सर्वशक्ति संपन्नता दर्शिता, उपनिषद और गीता दोनों में परमात्मा को सर्वशक्ति संपन्न दिखाया गया है। अस्मिन् पाठे तस्मै परमेश्वरस्य स्तुति वर्तते, यानी इस पाठ में उसी परमेश्वर की स्तुति की गई है। अब हम लोग इस स्तुति के इन 5 श्लोकों को बारी बारी से पढ़ते हैं तथा उनके अर्थों को भी समझते हैं। तत्पश्चात इस पाठ के सभी अभ्यास प्रश्नों को भी हल करेंगे। सो आप इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहें। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पहला श्लोक में, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसासः आनंदं ब्राह्मणो विद्वान न विवेति कुतश्चन, मतलब हमारी वाणी हमारे मन का साथ नहीं पाकर ईश्वर के पास से लौट जाती है, क्योंकि वह आनंद स्वरूप सर्वज्ञ ईश्वर किसी से भी नहीं डरता है। कह रहा है तृतीय 2.9, यानी यह श्लोक तृतीय उपनिषद से लिया गया है। इसमें बताया गया है कि ईश्वर के पास के लिए हमारी वाणी को मन का साथ चाहिए, अर्थात स्तुति ईश्वर की पुकार मनसा वाचा कर्मणा तीनों रूप से होनी चाहिए, तभी ईश्वर हमारी पुकार सुनता है। क्योंकि परमात्मा आनंद स्वरूप और सर्वज्ञ है, वह किसी से भी नहीं डरता है। हमारी ऊंची आवाज से डरकर वह हमारी बात कभी नहीं सुनेगा। अतः ईश्वर तक पहुंचने के लिए हमारी वाणी को हमारे मन तथा कर्म का साथ चाहिए। दूसरा श्लोक है जिसमें लिखा हुआ है, अस्तो मा सदगमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्युर्मा अमृतगमया, मतलब कह रहा है कि हे परमात्मा, मुझे अनअस्तित्व यानी असत्य से अस्तित्व यानी सत्य की ओर ले चलो, अज्ञानता से अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। इस श्लोक के बारे में बताया गया है कहां से लिया गया है। यह बृहद आरण्यक 1.3.28, यानी प्रस्तुत श्लोक बृहद आरण्यक उपनिषद से लिया गया है। इसमें ऋषि ईश्वर से यह प्रार्थना करता है कि मुझे असत्य जगत के बंधन से मुक्त कर सत्य स्वरूप परमात्मा का बोध कराओ, ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरे अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर कर दो। ऋषि को यह बोध तो है कि शरीर की तो मृत्यु होती ही है, अतः प्रार्थना करते हैं कि मुझे यश और कीर्ति रूपी अमरता प्रदान करो। अब यहाँ पर तीसरा श्लोक है जिसमें लिखा है, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, मतलब कह रहा है एकमात्र परमात्मा ही सभी प्राणियों में छिपा हुआ है, वह सर्वत्र स्थित रहने वाला सभी प्राणियों के भीतर स्थित आत्मा है, वह सारे कार्य व्यापारों को नियंता तथा सभी प्राणियों के भीतर निवास करने वाला है। इतना कुछ होते हुए भी वह गुण रहित चेतना रूप में केवल हमारे कर्मों का साक्षी यानी देखने वाला दृष्टा है। इस श्लोक के बारे में लिखा है, श्वेतास्व
6.11 यानी श्वेताश्वर उपनिषद से संकलित इस स्तुति पाठ के इस श्लोक में उपनिषद के रचयिता ईश्वर को निर्गुण बताते हुए कहते हैं कि एकमात्र वही सभी जीवों में वर्तमान है, सभी की आत्मा में स्थित है, सारे कार्य व्यापारों का नियंत्रण करता वह एकमात्र वही ईश्वर है जो साक्षी और चैतन्य रूप में सबके हृदय में वास करता है। अब आगे यहाँ इस चौथे श्लोक पर ध्यान दीजिएगा जिसमें लिखा है त्वमादिदेव पुरुष पुराण त्वमस्य विमस्य परमं निधानम वेतासी वेदं च परम च धामम त्वया ततं विश्वमनंत रूपा। मतलब कह रहा है, हे प्रभु तुम ही आदि देव और पुरातन पुरुष हो, तुम ही विश्व के सबसे बड़े आश्रय हो, तुम ही जानने वाले हो और जानने योग्य तथा श्रेष्ठ धाम हो। यह अनंत स्वरूप विश्व तुम्हारे द्वारा ही तो व्याप्त है। लिखा है गीता 11.38 यानी प्रस्तुत श्लोक श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 11 का 38वां श्लोक है। इसमें भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु तुम ही आदि देव और पुरातन पुरुष हो, इस विश्व का सबसे बड़ा आश्रय भी तुम ही हो, तुम सब कुछ जानने वाले हो और जानने योग्य भी तुम ही हो, सभी भूतों के श्रेष्ठ धाम भी तुम ही हो। यह पूरा विश्व जो अनंत रूप दृष्टिगोचर है वह तुम ही से व्याप्त है, अर्थात यह सारा विश्व तुम्हारे ही अनंत रूपों में व्यक्त है। अब यहाँ पर इस पांचवें और अंतिम श्लोक पर ध्यान दीजिएगा जिसमें लिखा है नमः पुरस्तादत् पृष्ठतस्ते नमस्तुते सर्वतएव सर्वं अनंत वीर्यं मित विक्रमसत्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। हे सर्वात्मन आपको आगे से तथा पीछे से नमस्कार है, आपको सब ओर से मेरा नमस्कार है। हे अनंत सामर्थ्यशाली असीमित पराक्रमी, आप सब कुछ को समाहित किए हुए हैं, आप सर्वत्र व्याप्त हैं। गीता 11.40 मतलब इस स्तुति का यह श्लोक गीता के 11वें अध्याय का 40वां श्लोक है। इसमें भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए अर्जुन का भाव है कि भगवान अनंत समर्थशाली और असीमित पराक्रमी हैं, वह सब कुछ को अपने में समाहित किए अतः अनंत श्रद्धावान होकर वह उन्हें हर तरह से नमस्कार करते हैं। अर्जुन हर तरह से भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से हम लोगों ने इस स्तुति के इन पांचों श्लोकों को हिंदी अनुवाद करते हुए पढ़ा तथा इनके भावार्थों को समझा। अगर आपको मेरे द्वारा प्रस्तुत यह प्रथम पाठ इस स्तुति की प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर अवश्य सेलेक्ट कर लें और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में अवश्य शेयर करें। अब चलिए इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को हल करना प्रारंभ करते हैं, परंतु उससे पहले इस शब्दार्थ को आप लिखकर जरूर याद कर लीजिएगा। दोस्तों अब यहाँ से हमारा अभ्यास प्रश्न मौखिक से प्रारंभ होता है जिसका उत्तर हम लोगों को मौखिक में देना है, जिसमें 1 नंबर प्रश्न है एक पदेन उत्तरं वदत् यानी एक शब्द में इस पांचों प्रश्न का उत्तर बोलना है क से अंग तक का, जिसमें क नंबर प्रश्न है ईश्वरात् का निवर्तन्ते, ईश्वर के पास से क्या लौट जाता है। तो हमने इसका उत्तर लिख कर भी आपके लिए रखा है, आप यहां लिख लीजिए ईश्वरात् वाचः निवर्तन्ते यानी ईश्वर के पास से वाणी लौट जाती है। ख नंबर प्रश्न है केन सह ता निवर्तन्ते यानी किसका साथ नहीं पाकर वे लौट जाते हैं, क्या वाणी किसका साथ नहीं पाकर लौट जाते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा मनसा यानी मन का साथ नहीं पाकर हमारी वाणी जो है वह लौट आती है, कहां से, ईश्वर के पास से। अब ग नंबर प्रश्न है ब्राह्मण की स्वरूपम यानी ब्रह्मा का स्वरूप कैसा है। तो इसका ग नंबर का आंसर होगा आनंदम यानी ब्रह्मा का स्वरूप आनंद स्वरूप है, आनंदित स्वरूप है। घ नंबर प्रश्न है कह न विभेति कौन नहीं डरता है। तो इसका आंसर होगा आनंद ब्राह्मण विद्वान यानी आनंद स्वरूप ईश्वर जो विद्वान और सर्वज्ञ है वही नहीं डरता है। अंग नंबर प्रश्न है जिसमें कह रहा है तमसः कुत्र गंतुम इच्छन्ति यानी अंधकार किससे दूर होता है। तो इसका आंसर होगा ज्योति से, अंधकार जो है वह प्रकाश से दूर हो जाता है, ज्योति से दूर होता है। अब यहाँ पर आगे हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है, कह रहा है एतानी पदानी एक पदेन मौखिक रूपेण पुर्यात् यानी यहाँ पर जो
वाक्य हैं इनको एक शब्द से मौखिक रूप में पूरा करना है। तो मौखिक रूप में यह सभी जो वाक्य जो हैं वह हमारे श्लोक से ही वाक्य हैं, तो इसको मौखिक रूप में पूरा करना है। लेकिन मैंने आपके सुविधा के लिए यहाँ पर लिख दिया है, लिखा है यतो वाचा, इसका होगा निवर्तन्ते, यहाँ पर लिखेंगे यतो वाचो निवर्तन्त। ख नंबर में आनंद ब्राह्मणो विद्वान, ग नंबर में है सर्वभूतेषु गूढ़, घ नंबर में है केवलो निर्गुणस्य, अंग नंबर में है तस्य विश्वस्य परं निधानम। अब यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न है करा ये तेसांग पदानां अर्थं वदत। यहाँ पर अर्थ बोलना है इन पांचों शब्द का। लिखा है विद्वान, विद्वान का मतलब होता है जानने वाला, पंडित। गूढ़ा का मतलब होता है छिपा हुआ, विभेति का मतलब होता है डरता है, कुतश्चन का मतलब होता है किसी से भी, ततम का मतलब होता है व्याप्त। अब यहाँ पर चौथा नंबर प्रश्न है जिसमें लिखा है स्व स्मृत्या किंचित संस्कृत प्रार्थना श्रवायत, यानी अपने स्मरण से कोई संस्कृत में एक प्रार्थना सुनाइए। तो एक प्रार्थना जिसे आप सभी जानते हैं वो है त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़ं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। अब यहाँ इस एक नंबर से हमारा लिखित में अभ्यास प्रश्न प्रारंभ होता है जिसमें लिखा है संधि विच्छेदम कुरुत, यानी यहाँ पर ये जो 5 शब्द दिए गए हैं इनका संधि विच्छेद करना है। इसमें पहला शब्द है क में कुतश्चन, इसका होगा कुत जोड़ चन। उसके बाद है ज्योतिर्गम्य, इसका होगा ज्योति जोड़ गम्य। उसके बाद ग में है बेतासी, इसका होगा बेता जोड़ असी। उसके बाद घ है नमोस्तुते, नमः जोड़ अस्तु। उसके बाद है अंग ततो असी, इसका होगा ततः जोड़ असी। उसके बाद दूसरा नंबर प्रश्न है हमारा जिसमें करा है प्रकृति प्रत्यय विच्छेदन कृत, यानी इसका प्रकृति प्रत्यय में विच्छेदित करना है। इसमें हमने किया है, देख लीजिए। क में है अप्राप्य, इसका होगा नौ जोड़ प्र जोड़ आप जोड़ लेप। उसके बाद ख में है विद्वान, इसका होगा विद जोड़ सत्री। उसके बाद ग में है गूढ़, इसका होगा गु जोड़ कत। उसके बाद घ में है ततम, इसका होगा तत् जोड़ कत प्रत्यय। इसमें है वेदम, इसमें विद जोड़ नियत प्रत्यय। उसके बाद 3 नंबर प्रश्न है हमारा जिसमें कह रहा है समास विग्रहं कुरु। यहाँ पर जो 5 शब्द दिए गए हैं इसका समास विग्रह करना है। इस प्रकार से हमने इसका समास विग्रह किया है। क में है सर्वभूतेषु, इसका लिखेंगे सर्वाणि भूतानि तेषु। उसके बाद ख में है कर्माध्यक्ष, इसका लिखेंगे कर्मणाम अध्यक्ष। उसके बाद है ग में अनंत रूप, इसका होगा अनंतानि रूपानि यस्य स। उसके बाद घ में है हमारा सर्वभूताधिवास, इसका होगा सर्वभूतानाम अधिवास। उसके बाद अंग में है अमित विक्रमा, इसका होगा अमितः जोड़ विक्रमा। अब यहाँ पर चौथा नंबर प्रश्न है हमारा जिसमें कह रहा है रिक्त स्थानानि पूर्यात। यहाँ पर श्लोक से ही 4 प्रश्न दिए गए हैं जिसमें कुछ शब्द छोड़ दिए गए हैं। जैसे आपको होगा डैसमा गम्य, तो इसमें लिखेंगे अस्तोमा सदगम्य। उसके बाद ख में है तमसोमा डैश गम्य, तो इसमें लिखेंगे ज्योतिर्गम्य। उसके बाद ग में है नम डैश दत्त पुरस्ते, तो यहाँ लिखेंगे नम पुरस्ता दत्त पुरस्ते। उसके बाद घ में है बेतासी डैश च धामम, तो यहाँ लिखेंगे वेदासी वेदम च परम च धामम। यहाँ पर 5वां नंबर प्रश्न है जिसमें कह रहा है अधो निर्दिष्टानां पदानां स्ववाक्येषु प्रयोगं कुरुत। यहाँ पर जो यह 5 शब्द दिए गए हैं इसका अपने वाक्य में वाक्य बनाने में प्रयोग करें। तो इसका प्रयोग किया है मैंने, देखा जाए। विभेति, क में है विभेति परवरः सर्पात् विभेति। ख में है निवर्तते प्रखर गृहात् निवर्तते। ग में है वेता ईश्वरः वेता अस्ति। घ में है सर्वता ग्रामं सर्वता पर्वता सन्ति। उसके बाद अंग में है नमः, तो लिखेंगे श्री गणेशाय नमः। तो बच्चों इस प्रकार से हम लोगों ने वर्ग नवम संस्कृत के इस प्रथम पाठ इस स्तुति के सभी श्लोकों को हिंदी अनुवाद करते हुए तथा इनके अर्थों को समझा, तत्पश्चात इस पाठ के सभी अभ्यास प्रश्नों को भी हल किया। मेरे द्वारा प्रस्तुत यह पाठ प्रस्तुति आपको कैसी लगी जिसे आप सभी कमेंट के माध्यम से मुझे अवश्य बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।